जय भीम। मैं प्रकाश दार्शनिक, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख, आपसे दी पीपल टीवी के माध्यम से एक ऑडियो क्लिप्स के संदर्भ में, जिसमें दो व्यक्तियों का संवाद है, आपसे उस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। इस ऑडियो क्लिप्स में जो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वत्र प्रसारित की जा रही है, उन दो व्यक्तियों में से एक विजय मानकर है और दूसरा उनका साथी यमलेश। इस पूरी बातचीत का संक्षिप्त विवरण इस तरह है कि विजय मानकर अपनी महत्ता को, अपनी बात को, अपनी विद्वत्ता को बढ़कर साबित करने के लिए ये कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय 50 से ज़्यादा गलतियाँ की है। बाबा साहब ने एसटी की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में इंडिजिनस के बदले एब इनिशियो शब्द को डालना चाहिए था। अम्बेडकर ने देश के सभी लोगों के ऊपर आर्टिकल 25 के माध्यम से धर्म को थोप दिया है। आगे वे कहते हैं कि मैंने कॉस्मो ह्यूमनिज्म के ऊपर बात की है। दुनिया में बहुत कम लोग इस विषय के ऊपर बोलते हैं, बात करते हैं। इस विषय से संदर्भित मैं हर एक स्लाइड में हर पल नया नया लिखते रहता हूँ। मैंने आज तक पार्लियामेंट में 16 से ज़्यादा बिल सबमिट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं दाखिल की है। मैं अम्बेडकर को विद्वान नहीं मानता। अम्बेडकर से ज़्यादा विद्वान मैं हूँ। इस तरह की बातें विजय मानकर कहते हैं। विजय मानकर की ये बातें सुनने के बाद में दो बातें निश्चित तौर पर है। एक तो विजय मानकर निहायत बेवकूफ़ है या फिर बहुत बड़ा नौटंकीबाज है, क्योंकि समझदार व्यक्ति अपने आप को कभी भी विद्वान नहीं कहता है। हाँ, लोग उसको विद्वान माने, वो बात अलग है। जिस आर्टिकल 25 के माध्यम से बाबा साहब ने धर्म को थोप दिया है, इस तरह की बात करते हैं। अगर विजय मानकर सही मायने में संविधान के ज्ञाता है तो उन्हें समझना चाहिए कि उस आर्टिकल में सभी लोगों को अपने मन के मुताबिक धर्म को चुनने की आज़ादी दी है, जिसमें धर्म हो या नहीं हो, या फिर जिसकी इच्छा है नई धर्म अपनाने की तो वो भी कर सकते हैं। उसमें निहायत है। हर चीज़ को शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता है, समझने की बात है। और यही समझने के बाद विजय मानकर नहीं समझ सक रहे हैं। इसके पहले भी संविधान के माध्यम से, संविधान के संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने गलत धारणाएं प्रसारित की है, जिसमें वसंत साठे, सुरजीत सिंह बरनाला, मुलायम सिंह यादव, आरएसएस के और बीजेपी के तमाम बंदे, ये सारे लोग संविधान के संदर्भ में कुछ ना कुछ अलग अलग बातें करते रहते हैं। जिस इंडिजिनस शब्द के जगह एब इनिशियो शब्द होना चाहिए ऐसा मानकर कहते हैं, तो मुझे मूलतः इन दोनों शब्दों में कुछ फ़र्क दिखता नहीं है, बल्कि इंडिजिनियस शब्द उससे अधिक प्रभावशाली है। इंडिजिनस शब्द का मीनिंग ही ऐसा है, इंडिजिनस का डेफिनेशन ऐसा है कि लिविंग और ग्रोविंग इन द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम ओरिजिनली। एब इनिशियो का मीनिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग। आज की जो संविधान में दर्ज शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या कहती है? तो वो डेफिनेशन कहती है कि एन इंडिजिनियस पीपल ऑफिशियली रिगार्डेड एज सोशली डिसएडवांटेज। इस एसटी कैटेगरी की डेफिनेशन को सुनने के बाद में ये एब इनिशियो जो शब्द है उससे अधिक प्रभावशाली इंडिजिनस शब्द महत्वपूर्ण लगता है, जिसके माध्यम से एसटी की शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन प्रॉपरली की गई है। लेकिन चूँकि संविधान के संदर्भ में थोड़ा बहुत जानते हुए विजय मानकर देश के तमाम सामान्य पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोशिश उनकी बहुत प्रगत राज्यों में नहीं हो रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ
इलाका, महाराष्ट्र का गढ़चिरोली जिला आदि में वे जाकर के बातें करते हैं, जहाँ पर उसे कोई भी जवाब तलब नहीं किया जा सकता या फिर करने की कोशिश नहीं करता। हम समता सैनिक दल के माध्यम से ये कहते हैं कि हु इज विजय मानकर, हु हैज सबमिटेड 16 बिल इन द पार्लियामेंट, एज व्हाट कैपेसिटी, कैन ए ऑर्डिनरी मैन सबमिट बिल्स इन द पार्लियामेंट? हमारे इस सवाल का जवाब हम अगर देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो वो नज़र नहीं आता है। इस पर भी विजय मानकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिकाएं दाखिल की है, तो किस कैपेसिटी से, उसका स्टेटस क्या है, वह किस विषय से संदर्भित है, इसके संदर्भ में भी विजय मानकर कुछ कहते नहीं है। जिस कॉस्मिक ह्यूमनिज्म की बात मानकर कहते हैं, वह कॉस्मिक ह्यूमनिज्म क्या मानकर को समझा, क्या मानकर को उसका अंदाज़ा है? मुझे लगता है कि मानकर ये सब बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपनी विद्वत्ता होने का प्रमाण देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कॉस्मिक ह्यूमनिज्म समझा होता तो अपने आप को बढ़ चढ़कर बताने की मानकर ने कोशिश ही नहीं की होती। इस कॉस्मिक ह्यूमनिज्म को दर्शित करते समय उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो अनेक अंगों मग्गों के नाम से दिखाई देता है। ये ऊटपटांग टाइटल्स, ऊटपटांग बातें, और लोगों को, खास करके उन लोगों को जिन्हें संविधान के सामान्य शिक्षा से भी जो वंचित है, ऐसे लोगों को सामने करके अपने आप को एक उनका बहुत बड़ा हितैषी या स्वयं को बहुत बड़ा नेता करने के फिराक में मानकर दिखते हैं। क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो शुरू की गई है, जिसका नाम ही अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो उस पार्टी का तो कोई वजूद नहीं है। अपने इस वजूद को बढ़ाने के लिए या फिर बढ़ चढ़ कर बताने के लिए देश के अशिक्षित जनता के सामने अपने विद्वत्ता की शेखी बगाड़ने का विजय मानकर काम कर रहे हैं। हम विजय मानकर को समता सैनिक दल की तरफ से चुनौती देते हैं, और यह चुनौती है कि विजय मानकर स्वयं को अगर विद्वान कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बताई गई 50 गलतियां अगर हमें हमारे सामने बताना चाहते हैं, जिस शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं उनके संदर्भ की डेफिनेशन को वो गलत साबित करते हैं, तो हमारी उनको चुनौती है कि समता सैनिक दल के डायस पे आए और अपनी बात करें। जनता के सामने विजय मानकर के सवाल होंगे, उनकी गलतियां होंगी और हम उनका जवाब देंगे। और अगर ये विजय मानकर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने ये जो फालतू की बातें हैं बाबा साहब के संदर्भ में करने की, उसे रोक देना चाहिए। आप विद्वान हो जाओ, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को नीचे दिखा करके आप विद्वान होने की जो कोशिश कर रहे हैं, वह आपके ही व्यक्तित्व को बदनुमा कर रही है, जिससे हमें ये लगता है कि आप जैसा आदमी ना तो कभी अम्बेडकराइट मूवमेंट का था और ना कभी होगा, और आज जिस शेड्यूल ट्राइब्स की वो बात करता है वह उनका भी नहीं होगा। क्योंकि एक दिन जरूर आएगा कि देश की शेड्यूल ट्राइब की जनता भी जाग उठेगी, और बाबा साहब ने उनके लिए क्या प्रावधान बनाए रखे हैं संविधान में, वे जानने लगेंगे। तो एक दिन जरूर आएगा कि विजय मानकर को ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग किक मार करके भगा देंगे। बाबा साहब के संदर्भ में की गई बात है, हम बाबा साहब का अपमान या उनकी निंदा सहन नहीं कर सकते। तो इस निंदा भरी बातों को विजय मानकर के द्वारा जो की गई है, उसे समता सैनिक दल चुनौती देना चाहता है, और यह वीडियो विजय मानकर तक पहुँचे, इसलिए जितने भी लोग विजय मानकर को जानते हैं या फिर उनकी गतिविधियों को जानते हैं, उनके कुछ नंबर्स अगर है तो उनके ओर प्रसारित करें। यह खुली चुनौती है विजय मानकर के लिए। जय हिंद।